अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रजिस्ट्रेशन एक्ट की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले जो है हम रजिस्ट्रेशन एक्ट में एक ही लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं, वो है सेक्शन 17 के ऊपर। मेक श्योर कि आप उसको बार बार देखना है, अपने जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करना है, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन एक्ट की दिल है। दिल, वो दिल कहते हैं, दिल वो है। अगर आपको सेक्शन 17 की समझ नहीं आई तो फिर आपको पूरे रजिस्ट्रेशन एक्ट की समझ नहीं आएगा, और आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन का अगर सामना हो जाए तो फिर आप उस क्वेश्चन को सही मानों में यानी आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप सेक्शन 17 को ज़रूर पढ़ें, यानी बुक को भी रीड करें, और जो लेक्चर मैंने ऑलरेडी डिलीवर किया है सेक्शन 17 पर वो भी देख लें। आज जो है मैं कोशिश करूंगा कि सेक्शन 17 तो हो गई, कुछ सेक्शन पढ़ूं, और इसके अलावा इस रजिस्ट्रेशन एक्ट में जितने भी हमारे जुडिशरी के एग्ज़ाम के पेपर हैं उनको सॉल्व करूं, जितने भी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हमारे अपने यूनिवर्सिटी के हैं उनको सॉल्व करूं, और दूसरे यूनिवर्सिटियों से अगर किसी ने मुझे भेजा कि भाई ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है उसको भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और ये एक बात ये है कि अगर किसी के पास अगर कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, वो समझता है कि भाई ये मुश्किल है, तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरा नंबर मिलेगा। तो चलिए जी, आज जो है इंतहाई अहम टॉपिक, बहुत ही इंतहाई अहम जो है, ये एक यानी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। लेकिन प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, हम लॉ के स्टूडेंट हैं, हम उसको इस अंदाज से डिस्कस करेंगे कि जिसमें हमारी आर्गूमेंट्स शामिल हो, और लॉ की पॉइंट्स भी हम ले लेंगे और अपने आर्गूमेंट्स भी दे देंगे। बहरहाल जो चेक करने वाला है ऐसे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन अगर कोई बना रहा है, और कोई ऐसी टीचर है या आप टीचर हैं या कल को आप टीचर बनेंगे, अगर आप प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन दें या आपके सामने ऐसा पेपर कुछ यानी वो आ जाए, पेपर आ जाए जिसमें प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन इन्वॉल्व है और आप उसको देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप उस आंसर को देखकर सारी पेपर को क्या करें, रिजेक्ट ना करें। क्योंकि लॉ की सब्जेक्ट जो है ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये आर्गुमेंट पर बेस है, यहाँ पे लॉजिक है। आप पूरे पेपर को चेक करें। हमारे टीचर हुआ करता था, वो कहता था कि प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन ही बनाता था, लेकिन वो कहता था कि यानी आपके आंसर पर मैं आपको नंबर नहीं दूंगा। अगर आप सही कह रहे हैं, अगर आप एक लाइन में यस कह रहे हैं तो आप क्यों यस कह रहे हैं, अपनी आर्गुमेंट्स दें। अगर आप नो कह रहे हैं, चाहे आपकी जवाब गलत है, लेकिन अपने आर्गुमेंट्स दे कि भाई आप क्यों नो कह रहे हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि सिर्फ आंसर को बेस बनाकर आप किसी पेपर को आप रिजेक्ट ना करें, किसी सवाल को रिजेक्ट ना करें, बल्कि स्टूडेंट के कंसेप्ट को देखें, उनके आर्गुमेंट्स को देखें। तो चलिए जी, इसमें हम देख रहे हैं A agree to sell some goods to B. A agrees to sell some goods to B. For the protection of their interests, both the parties execute a written instrument in Peshawar. A और B जो है एग्री करते हैं some goods बेचने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इस गुड्स हैं, यहाँ पे गुड्स हैं, अपने बात को ज़हन में रखें। और सेक्शन 17 में गुड्स को क्या रजिस्टर करना ज़रूरी है या नहीं, इन पॉइंट्स को आपने ज़हन में डालना है। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट बोथ द पार्टीज एग्जीक्यूट ए रिटन इंस्ट्रूमेंट इन पेशावर। ए वांट टू सिक्योर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन Peshawar district, but B insisting to register in Mardan. Disagreement turned into conflict between the parties. C, who is a liar, tells them that according to law, it is necessary to register such document, goods की बात कर रहा है, such documents in area where it is executed, जहां पे ये एग्जीक्यूट हो गया है आपने वहां ही रजिस्टर करना है। Do you agree with the lawyer's opinion? क्या आप इस लायर्स के ओपिनियन से इत्तिफाक करते हैं?
गिव यूर आर्गूमेंट्स. देखो भाई, वाज़ेह कर देता हूं कि जो वकील है ना, जो ओपिनियन दे रहा है, गुमराह कर रहा है, गुमराह, लोगों को गुमराह कर रहा है. पहली बात यह है, सेक्शन 17 को आपने समझना है कि यहां पे इसका खुलासा मैं आप लोगों को बता दूं. और बी ने एग्रीमेंट किया है, कुछ गुड्स आपस में क्या किया है, खरीदने या बेचने के लिए एग्रीमेंट किया है. और सब्सिक्वेंटली एक जो है फॉर एग्जांपल पेशावर में रहता है, एक मर्दान में रहता है, लेकिन डीड जो एग्जीक्यूट हुआ है वो पेशावर में हुआ है. अभी बात यह है कि अभी ये लोग जो हैं इस एग्रीमेंट को, इस डीड को यानी सिक्योर करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए इसको रजिस्टर करना भी चाहते हैं. लेकिन एक कहता है कि भाई मैं मर्दान में एग्जीक्यूट होना चाहिए, एक कहता है कि भाई ये किस में, पेशावर में एग्जीक्यूट होना चाहिए. अभी इन दोनों में एक तनाज़ा उठ जाता है कि भाई एक कहता है ये मर्दान में, एक कहता है पेशावर में. अभी एक वकील के पास चले जाते हैं या एक वकील दौड़ के इनके पास आ जाता है और कहता है, अपने आप को बड़ा वकील समझकर, कानून को यानी समझने वाला समझकर कहता है कि जनाब कानून तो कहता है कि जहां पे ऐसा डीड एग्जीक्यूट हो, ऐसा इमूवेबल वाला डीड एग्जीक्यूट हो, तो उसको उस जगह ही रजिस्टर करना चाहिए जिस जगह पे वो एग्जीक्यूट हुआ है. क्या आप वकील के जो सलाह मशवरे से इत्तिफाक करते हैं? अगर करते हैं तो अपने आर्गुमेंट्स दें, क्यों करते हैं. अगर नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, तो भी अपनी आर्गुमेंट्स दें. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सेक्शन 17 हमें कहता है, 18 और 17, कि अगर आप मूवेबल गुड्स को अगर आप यानी रजिस्टर करें या ना करें, ज़रूरी नहीं है. अगर आप मूवेबल गुड्स को अगर आप रजिस्टर करेंगे तो ऑप्शनल है, आपके पास ऑप्शन है. लेकिन फिर भी जो डीड आपने एग्जीक्यूट किया है, अगर आपने उसको रजिस्टर नहीं भी किया तो भी वो बतौर सबूत अदालत में पेश हो सकती है. सेक्शन 17 ये जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट की दिल है, और 18 इनको आपने समझना है. सबसे पहले देखना है कि भाई मूवेबल गुड्स इन्वॉल्व है या इमूवेबल गुड्स इन्वॉल्व है. अगर इमूवेबल है तो फिर आपने देखना है कि भाई इसको तो रजिस्टर करना ज़रूरी है. यहाँ पे एक बात है कि मूवेबल है, एक बात तो क्लियर है कि भाई इसको रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है. दूसरी बात यह है कि सेक्शन 29 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि अगर मूवेबल गुड्स है, अगर आपने उसको रजिस्टर करना है, खामखा करना है, तो आप उसे इस सूबे के, जिस सूबे में एग्जीक्यूट हुआ है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. यानी पार्टीज की विल पर इन्हिसार करता है, उनकी मर्जी है कि जहां पे वो उस गुड्स को या उस इंस्ट्रूमेंट को जो यानी गुड्स से रिलेटेड है, मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वो आप उसको रजिस्टर करें. लेकिन वकील साहब यहां पे कह रहा है नहीं भाई, अगर कोई गुड्स है, ला तो कहता है कि अगर कोई गुड्स से रिलेटेड कोई डीड एग्जीक्यूट हुआ है, सच डॉक्यूमेंट, यहां पे आप सच डॉक्यूमेंट इन एरिया वेयर इट इज एग्जीक्यूटेड, अगर मूवेबल गुड्स, मूवेबल यानी मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको अगर आप खामखा रजिस्टर करना है ऐसी डीड को, तो आप खामखा उस जगह पे रजिस्टर करें जहां पे ऐसा एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है. तो वकील साहब जो है यहाँ पे थोड़ा गलत फहमी का शिकार हैं, या झूठ तो नहीं बोल सकते हैं, बहरहाल उसको गलत फहमी हुई है, बस ये कह लीजिए. वो कह रहे हैं कि भाई ये तो वहाँ ही रजिस्टर करना है जहाँ पे ये डीड एग्जीक्यूट हुआ है. अभी आप उसको, मैं कहता हूँ कि आई डू नॉट एग्री विद द लॉयर, मैं लॉयर्स के ओपिनियन से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, क्योंकि अपना रीजन दे. मैं प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी आप लोगों को बताऊंगा. सबसे पहले आपने यहां पे लिखना है आंसर. आंसर
आंसर, आई डू नॉट एग्री with the lawyer's opinion. ये तो हो गए भाई जवाब. अगर आप सिर्फ ये लिख दें तो आपको सिर्फ 2 नंबर देना चाहिए. अगर कोई आपकी मैडम चेक कर रही है तो या टीचर आप चेक कर रहा है तो सिर्फ 2 नंबर के हकदार हुए, क्योंकि आपने सिर्फ जवाब दिया है, वो भी एप्रोप्रिएट जवाब दिया है, ठीक जवाब दिया है. लेकिन कह रहा है कि गिव यूर आर्गूमेंट्स. आप क्यों डिसएग्री हैं? सिर्फ ये कहना कि भाई आई डू नॉट एग्री, ये सही जवाब नहीं है, ये एप्रोप्रिएट जवाब नहीं है. आप अपनी लॉजिकल यानी क्या दें, आंसर दें कि भाई आप क्यों हैं. तो मैं अपना लॉजिकल आंसर ये दे सकता हूं कि सबसे पहले आप मेंशन करें कि सेक्शन 17 और 18 के मुताबिक जो है कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको रजिस्टर करना ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है. अगर आप करेंगे या ना करेंगे, दोनों सूरत हाल में वो बतौर यानी सबूत अदालत में पेश हो सकता है. अगर वो इमूवेबल है तो फिर अगर ऐसे डीड को अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो फिर वो बतौर सबूत अदालत में पेश नहीं हो सकता. इसलिए सेक्शन 18 और 17 के मुताबिक मूवेबल गुड्स को रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है. अरे भाई कंपलसरी नहीं है. खामखा अगर ये लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए सेक्शन 29 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि मूवेबल गुड्स को आप इसी सूबे के, जिस सूबे में एग्जीक्यूट हुआ है, जिस सूबे के हुदूद में वो एग्जीक्यूट हुआ है, उस सूबे के किसी भी डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट में आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं. यानी ये पार्टीज की विल पर इन्हिसार करता है, वो जहां चाहे वो रजिस्टर कर सकते हैं. अभी बात ये है कि हमने तो जवाब दे दिया, लॉ पॉइंट्स, लीगल पॉइंट्स हमने यहाँ पे हाईलाइट की, सेक्शन 17 और 18 का हवाला दिया और उसके बाद 29 का हवाला दिया. और इसी के साथ फर्दर अगर आप चाहते हैं कि भाई यानी इन लोगों के दरमियान सलाह करना चाहें कि मज़ीद ये ए और बी के दरमियान आप चाहते हैं कि भाई मैं मीडिएटर का किरदार अदा करूं, वैसे मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप उनको एक मशवरा दें बतौर वकील, क्योंकि आपने एक वकील के साथ डिसएग्री की है. अभी अपना तो ओपिनियन या उनको एडवाइस करेंगे ना, क्या एडवाइस करेंगे कि उनका मसला भी हल हो जाए और जो है यानी ये झंझाल भी ख़त्म हो. तो मेरा मशवरा ये है बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, पहले तो मैं उनको ये कहूँगा कि भाई आप लोग खामखा, आप लोगों को क्यों ज़रूरत पड़ी है कि आप यानी जिसकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है आप उसको रजिस्टर करना चाहते हैं. अगर आप चाहते हैं, अगर आप इतने ईमानदार हैं या आप इतने सिंसियर हैं मुल्क के साथ कि भाई इस मुल्क के यानी रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर खैर कर लें. लेकिन अभी मसला ये है कि डिस्प्यूट है इनके दरमियान. एक कहता है कि मर्दान में, एक कहता है यानी एक कहता है पेशावर में. अभी इनके लिए मैं एक मीडिएटर का किरदार अदा कर सकता हूँ या कंसिलिएटर का किरदार अदा कर सकता हूँ. और मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि खामखा अगर आप कर रहे हैं तो या आप चरसद्दा में जाके कर लें, ना आपके दरमियान झगड़ा होगा ना उसका मसला हो, क्योंकि चरसद्दा बीचों बीच आता है, या सवाबी में कर ले, कोई और जगह जाके इसी सूबे के कर ले, भाई आपकी रजिस्ट्रेशन वैलिड है. भाई ये मीडिएटर का काम होता है, ये कंसिलिएटर का काम होता है मशवरा देना. तो चले जी, हमने क्या किया, इसको हल कर लिया. इतना सादा सा बात है, इतनी सादी सी बात है. देखो भाई यहाँ पे बहुत सारे, मैं जब हाल से निकल गया तो वहाँ से मैंने हालात को जज किया कि यानी दूसरे मेरे दोस्त ने इस क्वेश्चन को किस तरह हल किया है. तो फिर बहुत सारे लोग जो है वकील के साथ एग्री किए थे, लेकिन उनका आर्गूमेंट्स किसी हद तक यानी आर्गूमेंट्स ठीक था लेकिन उनका जवाब गलत था. उन्होंने आर्गूमेंट्स में वो सारी बातें लिखी थी
لیکن انہوں نے غور نہیں کیا تھا کہ گڈس کے حوالے سے، اس لیے انہوں نے جواب کو غلط لکھا تھا. باقی ان کا جو آرگومنٹس تھا وہ ٹھیک تھا. انہوں نے سیکشن 28 کا حوالہ دیا تھا اور پھر 29 کا حوالہ بھی دیا تھا، لیکن انہوں نے اس گڈس والی بات پہ نہیں سوچا. اور دوسری، وکیل کے اس مشورے میں ایک یعنی بات ہے کہ بھئی وکیل کہہ رہا ہے کہ بھئی جہاں پہ یہ ڈیڈ ایگزیکیوٹ ہوا ہے موویبل گڈ سے ریلیٹڈ، اس کو آپ اسی ایریا میں کیا کریں، رجسٹر کریں جسی ایریا میں وہ ایگزیکیوٹ ہوا ہے. تو پھر اسی بات پہ آ کے میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں وکیل صاحب سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وکیل صاحب غلط فہمی کا شکار ہیں اور لوگوں کو گمراہ کریں. تو آج کے لیے اتنا ہی میرے دوستو، مجھے دیجیے بہت سارا خیال ہے کہ اللہ حافظ، بائے.